में जोड़ते हैं तो 3 घटनाएं होने जाती हैं। एक अंतरा विशिष्ट हम यहाँ करने जा रहे हैं। अब देखो हमने समान क्षेत्रफल के 2 चालक लिए। इसका क्षेत्रफल A है, लंबाई है, और ये दूसरा वाला चालक है, उसका भी क्षेत्रफल समान है और लंबा है। जैसे आप देखोगे मिस्त्री ईंटा जोड़ता है श्रेणी क्रम में, तो समान मोटाई के ही जोड़ता है। अगर पतला मोटा हो तो देखना उसमें मसाला देके उसको मेंटेन करना। तो ये तुम्हारी खोपड़ी में रहे कि श्रेणी क्रम में जब कोई 2 चालक जोड़े जाते हैं तो उनके एरिया समान रहते हैं, लंबाई भले अलग अलग। तो ये देखो समान क्षेत्रफल के 2 उसमें चालक हो गए। और जैसा इन्होंने कहा, हमने इनके दूसरे सिरे को इसके पहले सिरे से जोड़ा, तो बोलो ये अंतरा पृष्ठ हो गया। और ये दोनों गुटों के संयोजन का ये प्रथम स्वतंत्र हो गया और ये द्वितीय स्वतंत्र। जैसे एक ये है, इसके दूसरे से इसके पहले अभी श्रेणी हाई अंतरा पृष्ठ हो गया। ये प्रथम छोड़ हो गया, ये वाला द्वितीय। अब बोलो ये दोनों एक पदार्थ के भी हो सकते हैं, तो हम अलग अलग लेके चलते हैं। मान लिया ये लोहे का है, ये तांबे का, तो बोलो इसकी ऊष्मा चालकता गुणांक अलग अलग होगी। अब हम इसके एक सिरे को हमने ऊष्मा देना शुरू किया, तो बोलो ये सिरा गर्म हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब ऊष्मा बहते हुए यहाँ आ गई, मान लिया यहाँ का तापमान, अब आप समझ लो ये अंतरा पृष्ठ है। और फिर ऊष्मा बहती जाएगी तो यहाँ का ताप इससे भी कम रहेगा, मान लो थीटा 2 डिग्री सेल्सियस। अब मैं पहले कक्षा 9 का 5 कॉन्सेप्ट याद दिला दूं। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो जब आप 9-10 में थे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए 5 मजबूत सिद्धांत बताए गए होंगे, क्योंकि उसके बिना आप न्यूमेरिकल श्रेणी क्रम का लगा ही नहीं सकते। क्या पढ़े थे जरा सुनो। आपको आता है बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी ध्यान से सुनो। बोलो अगर ये R1 प्रतिरोधी तार है तो तुम जानते हो कि अगर इसमें करंट प्रवाहित करेगा तो धारा 1 वे इसमें जाएगी। तो पहला प्रिंसिपल श्रेणी में यही पढ़ा करते थे कि इसमें धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, यानी कि करंट फ्लो इन 1 वे। देखो आज ही मैंने कहा कि धारा हमेशा अधिक विभव से यानी विभवांतर के कारण जाती है।
तो जिस सिरे का विभव अधिक होगा कम की ओर धारा भागेगी, और अगर वो सीरीज में होगा तो वन वे भागेगी। यानी यही धारा इसमें भी, इसमें भी। अब मैं समांतर का भी दिखा दूं जो तुमने 9 का पढ़ा है, ताकि एक साथ हम दोनों का काम कर लेंगे। बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं ना कि ये समांतर क्रम है? तो पढ़े हो। इसमें जब धारा जाती है तो जंक्शन पे जाके बताओ बट जाती है। यानी जितना कॉम्बिनेशन होगा धारा का उतना मार्ग होगा। तो अगर हम समांतर क्रम वाला भी कक्षा 9 का एंट्री करते हैं तो दोनों में हमको पहला पॉइंट मिला कि श्रेणी में जोड़ने पर धारा, लेकिन यहाँ धारा अलग अलग मार्गों से जाती है। दूसरा पढ़ा होगा तुमने कि प्रत्येक में धारा समान रहती है। पढ़े हो ना? अगर आई करंट गई है तो यहाँ भी आई। और जबकि यहाँ देख सकते हो आई यहाँ 4 भाग में बढ़ती है। यानी दूसरा तुमको कंडीशन दिख गया, श्रेणी में धारा समान रहती है, जबकि यहाँ देख रहे हो धारा असमान मान की बह रही है। मैं एक एक चीज वहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तुम्हें पुराना ज्ञान रिपीट कर रहा हूँ। जो लोग मेहनत से पढ़ते हैं उनको तो सब याद होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ते उनका भी गाड़ी चले। तो धारा देखो इंजेक्शन पे आके उतने वे में बट गई है, और यहाँ वन वे भाग रही है। तीसरा तुमने पढ़ा था 9 में कि धारा जब आगे बढ़ेगी तो विभव में गिरावट आएगी। तो सबके सिरे का विभवांतर अलग अलग होता है। और यहाँ देखो, अगर मैं इसका नाम ये रख दूं, इसका नाम तो I1 करंट भी A से B को जाएगी, I2 भी, यानी समांतर में सबका सिरा एक ही रहेगा, इसीलिए इनके प्रत्येक सिरे पर विभवांतर समान रहेगा। तो ये हो गया समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। इसलिए तुम्हें कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा, तुम्हारे घर में जितनी वायरिंग हुई है, यानी पंखा का, कूलर का, टीवी का, बल्ब का, बोलो सब 220 वोल्ट पे काम करते हैं। इसलिए इसका मतलब साफ हो गया कि इन सब का कॉम्बिनेशन किस क्रम में चल रहा है। चौथा देखो, कंपैरिजन करता जाए ए से बी तक। अगर इस पर भी वोल्ट है तो सब पर भी वोल्ट है, लेकिन इनका देखो सबका सिरा अलग अलग, इसलिए इनका भी हो अलग। अब आओ चौथा करेक्ट देखो। चौथा पढ़े हो कि इसमें जब धारा जाती है तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग बराबर होता है। जबकि यहाँ पढ़े होंगे कि इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r होता है। अगर तुम्हें इनका कॉन्सेप्ट आता होगा 10 का, तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ प्रतिरोध अधिक हो जाता है और समांतर में प्रतिरोध कम हो जाता है। इसीलिए तुमको इसका सिद्धांत दिया गया था 9th में, अगर प्रतिरोध बढ़ाना है यानी धारा को घटाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, और अगर प्रतिरोध कम करना है, धारा को बढ़ाना है
ये था तुम्हारा 5 कंसेप्ट, यानी कि 5 उंगलियां बना दे तो मुट्ठी, यही मुट्ठी से यानी इसी सिद्धांत से तुमने श्रेणी समांतर की सवाल 9-10 में हल कर लिया। और जिसके पास ये नहीं था उसको कोई भी सवाल इसकी नहीं आती आपके सामने। अब हमें यही बात बताओ, ऊष्मीय धारा के लिए लागू कर देना है। अब हम कहेंगे ऊष्मीय धारा का प्रवाह एक दिशा में, यानी कि यहाँ गर्म करोगे देखो ऊष्मा कंटिन्यू बहती चली गई। दूसरा, प्रत्येक में ऊष्मीय धारा समान जाएगी। अगर इसमें से H बहेगी तो इसमें से H बहेगी। सबके सिरे का विभवांतर तो पिछले अभी फर्स्ट हाफ में बताया, बोलो इसके ताप का अंतर अलग होगा। अभी उस हाफ में मैंने 100, 70, 50 दिखाया। और चौथा, इसका भी प्रतिरोध यही रहेगा। और अगर हमें क्या कर रहे हैं, बहुत ठंडी लग रही है तो हमें श्रेणी क्रम में ही शर्ट पैंट पहनना चाहिए, क्योंकि इसी रास्ते से हम प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, शर्ट के ऊपर लोअर डाल लिया, बॉडी के ऊपर लोअर यानी गंजी, गंजी के ऊपर लोअर, लोअर नहीं इनर कहते हैं, इनर, फिर इनर के ऊपर शर्ट, तो शर्ट के ऊपर स्वेटर, और देखो श्रेणी बन गई। इसीलिए अब ठंडी में क्योंकि हमने ऐसा करके प्रतिरोध बढ़ा दिया। आज आप समझ में नहीं आया। तो यही 5 सिद्धांत हमें यहाँ भी याद रखना होगा, बस खाली 2 नाम बदल के। वहाँ विद्युत धारा नहीं उसमें धारा है, और वहाँ विभवांतर नहीं, बाकी सब। अब वही बात इधर भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 कंसेप्ट कंफर्म हो गया। तो देखा ये हमने हेल्प ले लिया प्रीवियस नॉलेज का। अब इंग्लिश में कहता हूँ कि when the thermal conductor are combined together in a series, then these 5 principles will be applied on them. First, thermal current will flow in a one way. Second, thermal current will equally flow through them. तो क्या लिखा है, प्रत्येक में धारा समान जाएगी। वही बोल रहा हूँ, the thermal current equally flow, equally समझ गए? बराबर, equally flow through them. तीसरा, वे वहाँ का तापांतर अलग अलग होगा। The temperature difference of both ends, यानी each ends will be variable, यानी अलग अलग होगा। चौथा, the thermal equivalent value of the thermal resistance will be equal to the sum of all resistance, यानी उनका परिणामी मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर। वही बोल रहा हूँ, equivalent weight of equivalent resistance value will be equal to the sum of all resistors. All resistors और पचमा प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हमें श्रेणी में जोड़ना चाहिए। यानी in this combination the thermal resistance will be high. So if we want to raise the thermal resistivity, so then we should combine the various thermal conductor in a series. अब उल्टा करें, when the thermal conductor are combined together into the parallel order, so current will flow in a variously. Unequal value of the current will pass through all of them, but the temperature difference of each of the end will be equal. And the equivalent value of the resistance reciprocal value will be the sum of their reciprocal value of the resistance. और बचना, in this combination resistance will become down. समझ में आया? इस क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध घट जाता है। आगे आप समझ लीजिए। अब कोई प्रॉब्लम? चलो बेटा।
तो अब हमने ये पांचों का पांचों कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। अब सबको याद है? अब हमें 3 डेराइवेशन करना है, 3 ऑपरेशन। पहला लेते हैं अंतरापृष्ठ का, पहले ने कंबाइन करो, माना माना दो ही मान लिया, दो उसकी चालक समान क्षेत्रफल के L1 व L2 लंबाई वाले जिनकी उष्मा चालकता गुणांक K1 और K2 है, एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े। अब इन्हें क्यू उष्मा देने पर इसके प्रथम स्वतंत्र तल का ताप θ1, अंतरापृष्ठ का θ और अंतिम हो जाता है। यही मेंशन। अब इंग्लिश में, here the two thermal capacitor thermal conductors whose cross sectional area are the same and their length are respectively L1 and L2 are combined together in a series which thermal conductivity coefficient are respectively K1 and K2 are combined in a series. When the free end of this combination is heated by Q heat, so then its temperature becomes θ1. The temperature at intersurfaces become θ and the last end become θ2. आपको लोग क्या था? अब अभी पढ़े हो ना, इनमें धारा समान बनती है, तो लिख देते हैं सिद्धांत दर्शन। तो देर सिद्धांत अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। ठीक है? यस सर। बोलो अभी क्या पढ़े हो? 5 कॉन्सेप्ट उन्हें बताए कि अभी मैं इसीलिए बताया था कि मैं अपना काम बनाऊं, क्योंकि जिनको पढ़ना है वो तो अपना मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो हर एक को जितना मदद हो सके उतना किया जा रहा है। तो अभी 5 कॉन्सेप्ट श्रेणी समांतर दोनों का गिना गया। इसमें कहा गया कि श्रेणी में धारा समान है, तो जितनी धारा इसमें जाएगी बोलो उतनी जाएगी। तो अगर मैं कहूँ कि ये H1 है और ये H2 है, तो बोलो H1 बराबर H2 होगा कि नहीं? हालांकि आप समझ गए हो कि इसे H1 H2 केवल समझने के लिए लिखा गया है, जबकि दोनों में एक ही करेंगे। चले? तो देखो बेटा लिख दिया, आज ही पढ़े हो तो उसमें धारा तो बोलो पहले में से जाने वाली धारा क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, लेकिन पहले का सिरा एक ये है और एक ये है, तो θ1 माइनस θ और यह से कितने को ऐसे जोड़ तो नहीं? हम इसका बता देखिए अब इसका प्रारंभिक छोड़िए पहला डेरिवेशन हो रहा है, पहला काम अंतरापृष्ठ यानी हमको थीटा निकालना है। बोलो ए से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन K1 L2 θ1 माइनस θ K2 L1 θ माइनस θ2। पोस्ट खोल दे। यस सर। बोलो इसका इसमें गुणा करें। यस सर। सही है? यस सर।
मुंह से बोलो, सही है नहीं, मुंह से बोलो, गुणा भाग से बोलो। बोलो हमको यही थीटा चाहिए ना? तो एक तरफ पक्षांतर कर। अब बोलो, यहाँ से थीटा कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अब ये उठा के ना यही अंतरा पृष्ठ है। अब यहाँ गुणा इधर से भाग लिख सकते हैं। आगे अंतरा पृष्ठ का कितनी आगे लिखा चाहिए आपको, ये आता है, इसमें सही बदल लेंगे। कारण अंतरा पृष्ठ का अब ये सूत्र कैसे याद करोगे? अब मैं तुम्हें याद करने का ट्रिक दे रहा हूँ। पहले ये देख लो, ये K1 है पहले वाले चालक का उष्मा चालकता गुणा, थीटा 1 है प्रथम छोर का तापमान, L2 है दूसरे चालक की लंबाई, तो सारा तो पता हो गया। अब तुमको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करोगे। जब अंतरा पृष्ठ का सवाल है तो तुम बेटा K थीटा L 2 बार लिख के जोड़ दो और नीचे KL लिख के 2 बार जोड़ दो। क्या इतना काम कठिन है? इतना काम ठीक है? अब एक बार नंबरिंग 1 1 2 2 2 1 2 2 देखो सब कुछ तैयार हो गया। 112 221 और नीचे उलट देना 12 बस शुक्रिया। तो बोलो प्रॉब्लम नो सर। तो इस तकनीक से बिना मेहनत के तो अभी एक काम तो खत्म हो गया, अभी 2 पॉइंट हो गए। अब हम लोग बात किए थे अभी थोड़ी देर पहले कि when the two thermal conductor are combined in a series, so then 3 incident has happened. First, the temperature of intersurface, which we have calculated at once. अब दूसरा ये कार्य था, जैसे ये भैया को यहाँ खड़ा करके भी दिखाया गया कि जो ऊष्मा शरीर से बाहर एटमॉस्फेयर को जा रही है, उसको जितने लोग सीरीज में जोड़े गए सब लोग मिल के रोक रहे हैं। और हमें परिभाषा में सिखाया गया कि इस रुकावट को ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। तो जब इसे ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं तो अब हम यही जानना चाहते हैं कि अगर सीरीज में जोड़ दिया गया है तो इनका संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा? यानी जो आपने बनियाइन के ऊपर में इनर पहना है, इनर के ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर और इन्होंने लैब कोट भी पहना है, तो इतना फील न करे ऊष्मा के प्रवाह को बाहर निकलने से रोक रहा है। इसका टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है? अभी फर्स्ट हाफ में दिखाया गया कि अगर आपको प्रतिरोध चाहिए तो धारा को पकड़िए, क्योंकि अभी पढ़ाया गया धारा H बराबर थीटा 1 माइनस थीटा 2 ऐसे ही पढ़ो। 2-4 को छोड़ दो, 2-4 तो रहेंगे ही ऐसे, क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से पढ़ पाएंगे। अच्छे तुम लोग का कंडीशन बॉयज में भी लगभग आधा बच्चे बढ़िया कर रहे हैं
कर्ज में भी आप अच्छे कर रहे हैं। अब जो नहीं कर रहा है इसलिए नहीं कर रहा है, वो करना नहीं चाहता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जड़त्व का नियम लगता है, फिजिक्स से डील करो उसको। अब वो नहीं पढ़ना चाहता है, नहीं करना चाहता, तो कोई क्या करेगा। तो बेटा अब हम उसकी धारा पकड़ लेते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि श्रेणी में धारा समान जाती है। तो मैं कह रहा था ये H1 H2 नहीं है, ये सब एक ही धारा है। तो चलो मान लिया कि धारा H है। अब ये मिटा चुका हूँ, जानते हो। तो लिख देते हैं भी नो दैट, सही है। अब ये मिटा देगा। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, वॉच कर। हाँ देखो, करे बात। तो बोलो कि नो दैट H इज इक्वल टू A1 A थीटा 1 और अब बताओ थीटा का मान मालूम हो चुका है। पुट कर by putting the value of theta in our equation। देख बेटा H A1 A A1 theta 1 and 2 बोलो ये क्वेश्चन बंद हो गया। ये देखो थीटा 1, ये थीटा वहां से उठाया, ये बेचारा नीचे अपना लगाया। पूछो किसको अनुपच है, समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? केवल A बटा के बोलो लघुत्तम लेने आता है। केवल बोलो घटाते समय चीज बदल जाएगी। कुल के बटा किसी को कैसे हो? देखो केवल थीटा 1 L2 कट गया। अब बच गया K1 A L1। देखो K2 L1 K2 कॉमन आ गया। अब बोलो यार बचेगा थीटा L1 से अब बताओ H बराबर अब तुम्हें याद है कि अगर हमको प्रतिरोध चाहिए तो ऊपर तापांतर रखना होगा, थीटा बोलो ये सब लोग आएंगे, ये बच गया, ये छूट रहा लिखने। तो बोलो K2 L2 अपॉन K2 है। ये बोलो परेशानी है, उधर मिटा दे। देखो घबराओ मत, बस मोर्चा पे आ गए। बताओ H इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। बोलो ये दोनों के ना अलग अलग है। केवल L2 केवल K2 प्लस K2 L1
पूछो किसको आपत्ति विपत्ति है? बोलो केवल से यही प्रतिरोध है। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये बोलो R2 अलग अलग है। दिख रहा है ना? अब देख लो ये प्लस प्लस चल रहा है, श्रेणी क्रम चल रहा है, कुछ दिख रहा हो। अब ये चलो H, बोलो ये धारा यहाँ से यहाँ तक जा रही है ना? तो अगर हम इसका ले लें तो मान लें कि यहाँ से लेकर का संयुक्त प्रतिरोध और लंबाई बोलो इतना में हाई जोड़ में टोटल हो जाएगा। तो यदि संयोजन के पश्चात तुल्य उष्मीय प्रतिरोध आर हो, ठीक है? तो बोलो H बराबर बोलो तापांतर बटा ना प्रतिरोध होता है। तो अब जब जोड़ दिए तो इसका एक सिरा ये हो गया, तो बोलो तापांतर बटे प्रतिरोध। अब ये उठा लिया तो इसलिए थीटा 1 माइनस थीटा 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 R1 प्लस R2, क्योंकि योग की क्रियाक्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। 2 में 3 जोड़ो, 3 में जोड़ो। इसलिए R बराबर बोलो आज जब पढ़ा रहे थे तो ये सूत्र दिए थे, देख लिए अथवा R बराबर यहाँ 2 जोड़े उसमें 2 आगे संगत। अब चलो उस प्रश्न का जवाब सुनो। जो मैंने कहा था कि अगर किसी बच्चे के पास स्वेटर नहीं है और उसे ठंडी लग रही है तो वो दो को अपना शर्ट पहले ठंडी लग जाएगी। या एक कहा था कि अगर आपको ठंडी लग रही है, आपके पास कंबल नहीं है, तो आप रजाई के नीचे चादरा साटना सब समझते हैं। माता जी का जो चल रहा है 60 लक्षवा ठंडा मिलती। और अगर वो भी नहीं है तो 2 पतला पतला भी चल रहा है, एक में समानांतर ऐसे ऐड कर लो, यानी कॉम्बिनेशन सीरीज बना लो। तो देखना आप खोल लो तो वो तुमको ठंडा मिलेगा। समझ में? देखो ध्यान से देखो, ये चल रहा है, इसके नीचे ये सो रही है, ये कौन? अनुष्का आई चदरा ओढ़ के सो रही है। अब इसकी ऊपर मम्मी ठंडी लग रही है, तो मम्मी ने क्या कहा, बेटा ओढ़ो मत, आओ चदरा ओढ़ा दिया। अब पकड़ना, अनुष्का की बॉडी का अंतिम सिरा चदरा के पहले सिरे से, अब चदरा का दूसरा सिरा सीरीज हो गया, प्रतिरोध बढ़ गया। अब बोलो उष्मा का जो क्षय तेजी से हो रहा था, ठंडा लग रहा नहीं लग रहा। आगे बात समझिए। अब सवाल दूसरा सवाल देखिए, R बराबर L बटा K है ना? अब मैंने ये कहा, आइए
अब देखिए, ये हमारे पास एक बड़े वैज्ञानिक हैं और इन्होंने थोड़ा कहीं लग रहा है भीतर, इतना मोटा स्वेटर पहना है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इतना मोटाई में, इतने मोटाई में 2-3 ठे पतला पतला शर्ट पहने तो इनको इससे भी ज्यादा गर्म लगेगा। बताइए क्यों? आइए बताइए। यहाँ देखिए, जब इन्होंने एक मोटा स्वेटर पहना था तो उसका एरिया ज्यादा था, कम था। अब उतने में ये पतला पतला 3 ठे पहन लिए, तो बताओ कम वाला क्षेत्रफल उसका तिहाई हो गया। 2 ठे पहन लिए, आधा हो गया, यानी कि एरिया रेड्यूस हो गया। तो बोलो प्रतिदिन बढ़ गया। अब आगे समझ में, यानी कि खाली मोटा कंबल या रजाई ओढ़ने से ठंडा नहीं जाएगा। अब समझ में आ गया? थ्योरी क्लियर है? कभी दिक्कत हो रही है? तो इसीलिए अगर आप पतले पतले 2-3 चादर ओढ़ लेते हैं या शर्ट पहन लेते हैं तो वो आपको और गर्म करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप एरिया घटा देते हैं इतनी मोटाई में पतले पतले कर दिए तो हर एक कंडक्टर का एरिया रिड्यूस हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। आगे समझ गया? ओके, तो अब इस प्रश्न का जवाब क्लियर हो गया? अगर कभी पेपर में या बाइबल में पूछा गया कि एक मोटा कंबल की बजाय पतले पतले चादर ओढ़ने तो उसको ठंडी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, और ऐसा क्यों? जवाब दे देंगे? कोई दिक्कत? नो सर। तो उष्मा चालकता यानी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट। आइए देखिए कैसे करना चाहिए। बोलिए, आज आपने अभी अभी यहाँ पर हल किया हुआ है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि संयुक्त प्रतिरोध R1 प्लस अब चूंकि हम लोग 2 ही लोग को जोड़ेंगे तो 2 के लिए चलते हैं, 2 4 लिख दिया फॉर 2 कंडक्टर्स। तो बोलो R is equal to yes sir, no sir, R1 is equal to L1 A, yes sir, R2 और अब बोलो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक संयुक्त है। yes sir, अब जैसे इसका संयुक्त प्रतिरोध R माने थे वैसे इसकी संयुक्त चालकता गुणांक K माने। yes sir, तो if the equivalent value, ये देखो लिखा, yes sir, हिंदी में लिखा ही, yes sir, equivalent
value of thermal conductivity coefficient, right? Yes, sir. is K। तो बताओ बेटा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लंबाई हो गई L1 प्लस L2 और K और एरिया वही। Yes, sir. कुछ दिक्कत No, sir. यार कैसे हो? Yes, sir. बोलो ए कामन ले में? Yes, sir. तो कामन लेके काट दे। Yes, sir. तो अब आ गया L1 प्लस L2 L2 ले ले LCM। Yes, sir. के निकाल लिया। बोलो इसका इधर बटा के K2 L1 K1 आगे समझो तो यानी कि जो दोनों गुटके श्रेणी में जोड़े गए हैं उनका संयुक्त ऊष्माचालकता गुणांक दोनों गुटकों के ऊष्माचालकता गुणांकों के गुणनफल और उनकी लंबाइयों के योग के गुणनफल और नीचे K2L1 प्लस K1L2 के बराबर। इसी में पुटअप कर देंगे आज अब इसमें हम एक केस बना रहे हैं जो आपको कंपटीशन में काम आएगा। देखिए केस क्या केस है कि अगर दोनों जोड़े गए गुटके जो कि समान क्षेत्रफल के जोड़े गए हैं अगर उनकी लंबाइयां भी समान हो जाए यानी अभी तक लंबाई अब क्या कहा जाए तो यही केस है जोड़े गए चालक समान लंबाई L1 बराबर L2 बराबर L2 आ रहा है और जहाँ जहाँ L1 L2 सबको L कर दे K बराबर K1 K2 L प्लस L और नीचे बोलो K2 और प्लस K1 बता बेटा यह लिया जोड़े तो 2 ही ना तो 2K1 K2 L हो गया यहाँ L कॉमन हो गया L से अब आ गया K बराबर K1 K2 K1 प्लस आ गया। अब सोनो कि हमने क्या इसमें बताने के लिए बताया है। तुम लोगों में से जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं उन्होंने मैथ में 2 श्रेणी पढ़ी है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब कोर्स से हट गया है पहले एक और श्रेणी होती थी जिसे कहते थे हरोत्तर श्रेणी आए समझ में। तो अब जरा सा उस पॉइंट को पहले समझो क्योंकि मैथ वाले तो समझ जाएंगे बायो वाले 9th 10th में पढ़े थे लेकिन 10 में कोर्स से निकाल दिया गया समांतर श्रेणी इसलिए उनको प्रिंसिपल आता होता नहीं होगा इसलिए हम पहले तुम्हें बताना चाह रहे हैं समझो तब आते हैं यहाँ क्या करना चाहते हैं। यहाँ देखो
यदि A, B, C are in arithmetic progression, यानी तीन A, B, C पद समांतर श्रेणी में हो तो समांतर माध्य B जो होता है। अगर गुणोत्तर श्रेणी में हो तो B बराबर अंडर AC, ये गुणोत्तर श्रेणी। याद रखना, क्योंकि अभी तुम जब 12 के शायद पढ़ रहे थे लाइट में तो वहाँ भी ये यूज किया गया था, और जब तुम परिषद 12 में आओगे तो तुमको भी ये यूज ही होगा, और वहाँ तो ये मतलब होगा नहीं कि तुम बायो पढ़ते हो कि मैथ पढ़ते हो, इसीलिए तुम्हें सिद्धांत बता रहा हूँ। तो ये गुणोत्तर माध्य है G बराबर अंडर रूट AC, या जी अब इसी को वर्ग कर दोगे तो और तीसरा है हरात्मक श्रेणी। अगर A, B, C are in HP, ठीक है, तब B बराबर 2AC बटा A प्लस C। शायद आप समझ गए क्या कहना। देखो और यही है कंपटीशन का, जेईई मेंस नीट में बैठोगे तो ये पूछेगा क्या कि अगर दो ग्रुप के समान क्षेत्रफल और समान लंबाई के आपस में श्रेणी में जोड़ दिए जाए तो उनका संयुक्त ऊष्माचालकता गुणांक होगा गुणोत्तर श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, नन। जानते किसमें होगा? हरोत्तर श्रेणी में। यानी कि अगर तुमको ये सिद्धांत याद है तो अब ये याद करना नहीं पड़ेगा। यानी कि संयुक्त ऊष्माचालकता गुणांक बराबर 2K1 K2 by K1 plus K2, जैसा फार्मूला कह रहा है 2AC बटा AC। आगे समझ में? यस सर। अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। समझ गए? यस सर। ओके, तो अब इसके तीनों इंसिडेंट समझा दिए गए। अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर कॉन्सेप्ट से मजबूत हैं तो आपको पता है कि जब दोनों एक ही में हो गए तो ऊष्माचालकता गुणांक तब संयुक्त ऊष्माचालकता वही रहेगी। ऊष्माचालकता गुणांक P है, तो बोलो 2P into P बटे P प्लस P, तो बोलो P जोड़ दिए तो 2P, 2P से 2P कट गया, तो इतना क्यों करेगा? अगर उसको प्रिंसिपल आता है तो ऐसे ही कर सकता है कि सर जब दोनों गुण के एक ही धातु के हैं तो ऊष्माचालकता गुणांक वही रहेगा। इनको यानी K है तो K, P है तो P, मतलब जो रहेगी सो अब कोई प्रॉब्लम? तो श्रेणी समाप्त हो गया। तो श्रेणी में कैसे जोड़ते हैं? 5 क्या स्कूल है? 5 कौन सी बातें याद रखनी है और 3 कौन सी घटनाएं? अब कोई तो जाइए अगले दिन समांतर पढ़ा जाएगा। समांतर